Today in this video we are going to learn about Ramakrishna Mission and also the personalities related with it. Now let us understand about the Ramakrishna Paramhans on which this mission was named. So Ramakrishna Paramhans was an illiterate, extremely poor and very simple saint from Bengal. So Ramakrishna Paramhans was a saint and he was illiterate and extremely poor, but he was devoted to God since the very childhood. So, after his father died when he was only 7, he built a Kali Mata temple on the eastern bank of Ganges in Dakshineshwara in Calcutta. So, in Kolkata, he established a Kali Mata temple on the east bank of Ganga in Dakshineshwar in Calcutta. Okay. So since then he was known or he was famous for his ultimate devotion to goddess कालीमा. सो जो रामकृष्ण परमहंस थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद में उन्होंने काली माता का टेम्पल बनवाया था गंगा के ईस्ट साइड पे, दैट इज़ ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ गंगा, दक्षिणेश्वर कलकत्ता के अंदर. और इसके बाद से ही वॉज नोन फॉर हिज अल्टीमेट डिवोशन टू द काली माता. And also he met many saints, Bhairavis and Totapuris in his lifetime. Now what he wished for is, what he longed for is, he wanted to recognize God in various incarnations. मतलब जो भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं उनको या जितने भी उनके जो अवतार थे उनको वो जानना था, उसमें उनकी बहुत रुचि थी. एंड बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, जैसे जो रामकृष्ण परमहंस की जो पर्सनैलिटी थी, बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने काफ़ी सारे जो लर्नड पर्सनैलिटीज़ थे जिनके पास इमेंस नॉलेज था इंग्लिश में बाकी चीज़ों में, उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी जो है लास्टिंग इम्पैक्ट डाला था. दो रामकृष्ण परमहंस इलिटरेट थे, बहुत पुअर थे, लेकिन स्टिल उनकी ऐसी आइडियोलॉजी और ऐसी जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनका ऐसा विजन था कि उनसे काफ़ी लोग इम्पैक्ट हुए थे और ऐसी पर्सनैलिटीज़ इम्पैक्ट हुए थे जो कि बहुत ही लर्नड थे और जो बहुत ही नॉलेजेबल थे. नाउ जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके सर्टेन कुछ आइडियोलॉजीज थी, जैसे कि फर्स्ट वो बिलीव करते थे कि जो लोग हैं दे शुड बी एथिकल इन द वर्ल्ड ऑफ रिलीजियस पीयर. सो जो है वो पीपल को उस तरफ लेके आते, लोगों को उस तरफ लेके आते थे कि रिलीजियस पीयर में भी जो है लोगों को एथिकल होना चाहिए. दूसरा, ही इंस्पायर्ड पीपल टू हैव फेथ इन एंड हंट फॉर द प्राइम फैक्टर विच लाइज इन एवरी रिलीजन. दैट इज़ ही यूज टू से दैट कि जो रिलीजन का प्राइम रीज़न है, जो प्राइम फैक्टर है, वो लोगों को हंट करना चाहिए. दैट इज़ ही यूज टू प्रोक्लेम दैट कि जो राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह, बुद्धा जो भी है वो सिर्फ अलग अलग नाम है, लेकिन जो भगवान है वो एक ही है जो पूरे यूनिवर्स को रूल करते हैं. दैट इज़ भगवान तो एक ही है बट उनके नाम अनेक है. तो ही यूज टू प्रोक्लेम दैट. एंड थर्ड उनका ये था कि जो ह्यूमन काइंड है they should be they should give kind service to humanity. So he used to believe that one can meet Almighty only through his willingness to serve the humanity. So वो ये कहते थे जो humanity को serve करते हैं he is only capable of meeting the God or he is only capable of meeting the Almighty. सो अकॉर्डिंग टू हिज आइडियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू रामकृष्ण परमहंस, जो लोगों की सेवा करते थे, जो ह्यूमैनिटी को सेवा करते थे, दे हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन सोसाइटी बिकॉज जो है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उसी में जो है एक भगवान का स्वरूप देखने मिलता है. सो ये उनकी आइडियोलॉजी थी. सो इट वॉज ऑल अबाउट रामकृष्ण परमहंस. हमें रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानना ज़रूरी था. उनकी जो मेन 3 आइडियोलॉजीज है उनके बारे में जानना ज़रूरी था बिकॉज दिस रामकृष्ण मिशन इज़ लाइक नेम्ड ऑन हिज नेम ओनली. रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही जो है रामकृष्ण मिशन रखा गया है. अब ये रामकृष्ण मिशन किसने एस्टेब्लिश किया था? इट वॉज एस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद. सो बिफोर मूविंग ऑन टू रामकृष्ण मिशन, दैट इज़ उनकी वो एक्टिविटीज़ क्या थी, उसके पहले हम समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद का बैकग्राउंड क्या था, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या थी, उनके मैसेजेस क्या थे. So, स्वामी विवेकानंद वॉज स्ट्रांगली इंस्पायर्ड बाय रामकृष्ण परमहंस और उनकी जो सिंपल और जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उनका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी. सो जो रामकृष्ण परमहंस सबसे बड़े डिवोटी या जो सबसे बड़े डिसाइपल कहे वो स्वामी विवेकानंद थे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ स्वामी विवेकानंद. सो स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता and he became later on as Swami Vivekanand. He was born on 12th January 1863. His father's name was Vishwanath Datta and mother's name was Bhuvaneshwari Devi.
Now, Swami Vivekanand basically graduated from Calcutta University, and he studied Indian philosophy, but he did not stop there. He read many works of Stuart Mill, Herbert Spencer, Shelley, William Wordsworth, etc. So basically उन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन था भले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लिया था, एंड ही वॉज लाइक ही डिड नॉट ओनली रेड इंडियन फिलोसफी, बट उन्होंने बाकी और जो ऑथर्स है उनके वर्क भी पढ़े थे. इसके अलावा वो काफ़ी सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे या जो रैशनलिस्ट थे उस टाइम पे, वो उनसे भी मिल चुके थे. लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट कब हुआ, जब वो 1880 में रामकृष्ण परमहंस से मिले. नाउ ये इम्पैक्ट क्यों हुआ, बिकॉज जो स्वामी विवेकानंद थे उनका एक क्वेश्चन रहता था, और वो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ रामकृष्ण परमहंस ही दे पाए थे. उनका क्वेश्चन क्या था कि आपने कभी भगवान को देखा है, आप कभी भगवान से मिले हैं, और रामकृष्ण परमहंस ने कहा था हाँ. तो ये आंसर की वजह से जो है वो काफ़ी उनसे इम्प्रेस हो गए थे, एंड सर्टेनली उनकी जो आइडियोलॉजी थी और जो उनकी पर्सनालिटी थी रामकृष्ण परमहंस की, वो भी उनको काफ़ी अच्छी लगी थी, और इस वजह से वो काफ़ी उनके बड़े जो थे डिसाइपल हो गए थे. नाउ इन 1891 Swami Vivekanand visited many parts of the country, and that too without any company or suggestion. मतलब जो वो इंडिया के बहुत सारे जगहों पे गए थे 1891 में, तब उनके पास ना ही कोई कंपनी थी और ना ही कोई सजेशन था, उनके पास कोई ही साथ में जाने के लिए कोई नहीं था, ना ही कोई सजेशन. सो जब वो इंडिया में घूमे तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ देखी, जैसे पॉवर्टी देखा, स्टारवेशन देखा, एंड मैनी अदर ग्रीवेंसेस जो इंडिया में उस टाइम थी, जैसे कि जो और भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने वो भी चीज़ देखी. Apart from that, he represented India in a religious conference held in Chicago in 1893. एंड ओवर देयर इन दिस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो है बाकी सबको ब्रदर एंड सिस्टर करके ग्रीट किया था. सारे लोग वहाँ पे इम्प्रेस हो गए थे. एंड दस विवेकानंद प्रीचिंग ड्रू द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स हिम एंड हिज ग्रेट कंट्री दैट इज इंडिया. सो बिकॉज ऑफ हिज स्पीच, बिकॉज ऑफ वॉट ही यूज टू प्रीच, जो बाकी वर्ल्ड का अटेंशन है वो उनके ऊपर और इंडिया के ऊपर आ गया. And he was like accepted as a wise, spiritual, powerful and awesome speaker. So उनको ये सब तरह के खिताब भी दिए गए कि वो बहुत ही वाइज है, स्पिरिचुअल है, पावरफुल है और ऑसम स्पीकर है. इसके अलावा जब ये शिकागो में स्पीच दे दी, उसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद जी है वो काफ़ी जगहों पे विजिट किए थे, जैसे कि चाइना, ग्रीस, टर्की, इजिप्ट, जापान, एंड ही स्टडीड डिफरेंट कल्चर्स. तो जब इन्होंने यहाँ पे ये सब जगहों पे विजिट किया तो उन्होंने यहाँ के कल्चर जो है वो स्टडी किए, एंड ऑल्सो जो उनमें से जो अच्छी चीज़ थी, जो वेस्टर्न कल्चर का कुछ अच्छी चीज़ थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया. उसके अलावा ही ऑल्सो विजिटेड ईस्टर्न वर्ल्ड, दैट इज़ जो हमारा ईस्ट साइड पे आ गया. जैसे कि जो हमारा एशिया है वो ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया हमारा ईस्ट में आ गया. तो ये सारे जो ईस्ट साइड के जो है कंट्रीज़, उन्होंने उनमें से भी चीज़ उनको वहाँ पे भी विजिट किया. एंड दस ही ट्राई टू इंटीग्रेट द कल्चर ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज, जो बाकी कंट्रीज है उनके साथ में जो है इंडियन कल्चर को उन्होंने इंटीग्रेट करने का भी ट्राई किया था. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिम इंडियन कल्चर वॉज फेमिलराइज इन दी होल वर्ल्ड, दैट इज़ इंडियन कल्चर क्या है वो बाकी वर्ल्ड को भी जो पता चला, वो एक जो मेन भूमिका जिसने निभाई थी वो स्वामी विवेकानंद ही थे. Apart from that, he established Ramakrishna Mission to carry on the task of Ramakrishna Paramhans, that is the charity of people and kind service to humanity. जो रामकृष्ण जो परमहंस थे उनका जो मिशन था कि जो है ह्यूमैनिटी को सर्व करना और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, वही चीज़ कंटिन्यू करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था. एंड द मेन पर्पस ऑफ रामकृष्ण मिशन वॉज द चैरिटी टू पीपल एंड ऑल्सो काइंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी. So this was a background, a general background, or general information about Swami Vivekananda. Now, what all messages he gave to the society? Let us see that. So Swami Vivekananda wanted people to get inspired or to know and understand the precious Indian culture and the ancient spiritual heritage. So जो हमारा इंडियन कल्चर है और जो हमारा एंशियंट स्पिरिचुअल हेरिटेज है, वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो इसको समझे और इसको जानने की कोशिश करें. एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट जो सुपरस्टिशंस हो गए, रिचुअल्स हो गए, ब्लाइंड फेथ हो गया, वो कुछ नहीं है बल्कि वो ह्यूमन वीकनेस है. दैट इज़ अ वीकनेस. जो हमारे अंधविश्वास हो गए, जो रिचुअल्स हो गए, वो कहते थे कि ये सारी वीकनेस है. एंड ऑल्सो जो वो ये बोलते थे लोगों को कि जो लेथर्जी है और जो वीकनेस है लोगों को वो छोड़ना चाहिए, उससे ऊपर आना चाहिए. दैट इज़ जो लाइक लेजीनेस है, जो वीकनेस है, उसके ऊपर आओ. एंड ही ऑल्सो एडवाइज टू पीपल दैट कि जो गोल है जब तक अचीव ना हो तब तक रुकना ही नहीं चाहिए. Then he requested the youth, that educated youth, to help the poor and illiterate to get rid of the evils. So जो educated youth थे, जो educated जवान थे,
उनको उन्होंने कहा कि जो है पुअर पीपल की हेल्प करो एंड ऑल्सो इलिटरेट पीपल की हेल्प करो, सो दैट ये सारे जो एवल्स है, जो सोशल एवल्स है, वो जो है सोसाइटी से दूर हो सके. Now, his ideology and philosophy became helpful in spreading the nationalism and patriotism. Now, because of his ideology, that is service to humanity, his philosophy of serving humanity was helpful in spreading the nationalism and patriotism. Apart from that, he imparted self-respect, respect for the past of their country, and faith in future in the youth. So he said that one must have self-respect, they should have respect for the past of their country, and also जो है जो future youth है उसके अंदर भी उनको faith होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें जो थी वो society में उन्होंने impart करी. उसके अलावा ही यूज़ टू से दैट, ही यूज़ टू प्रीच दैट कि अगर कोई रिलीजन किसी विडो के टीयर जो है आंसू जो है वो रोक नहीं सकता, या फिर जो एक हेल्पलेस या हंग्री चिल्ड्रन है उसको वो फीड नहीं कर सकता, तो वो रिलीजन ही नहीं है. सो इन अ वे उन्होंने जो रिलीजन का क्रक्स था या जो समरी था, उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई दुखी आ रही, जैसे जो विडो है उनका कोई जो है आंसू नहीं पहुंच सकता, या फिर कोई जो हंग्री चिल्ड्रन है जो भूखे हैं उनको कोई फीड नहीं कर सकता, तो वो रिलीजन है ही नहीं. सो ही सेड दैट फूड फर्स्ट रिलीजन नेक्स्ट. सो सबसे पहले जो है वो फूड फर्स्ट एंड रिलीजन नेक्स्ट, दैट इज इट मीन्स कि जो पहले जो ह्यूमन नीड है वो सबसे पहले है, उसके बाद जो है रिलीजन आता है. एंड ऑल्सो ही यूज टू सी अलमाइटी इन द पीपल इन हिज सराउंडिंग. जैसे कि जो भी अच्छे काइंड वर्क कर रहे हैं तो वो एक तरह से वो भगवान के ही स्वरूप है, वो ये मानते थे. एंड दैट्स वाई ही वॉज एबल टू सी अलमाइटी इन द पीपल इन हिज सराउंडिंग. एंड ही गेव द मोटो ऑफ सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. सो ही सेड दैट कि आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, दैट इज आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, दैट इज सर्विंग टू गॉड ओनली. सो ये उनकी आइडियोलॉजी थी. उसके अलावा ही गेव लाइक मैसेज ऑफ अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव. दैट इज अराइज, आप जागरूक बनो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है. तो उन्होंने ये जो है मोटो भी जो ये सेइंग है वो भी दी थी यूथ को इंस्पायर करने के लिए. सो वी कैन सी दैट कि उनका जो विजडम है उसका डेप्थ कितना था, जिस्ट कितना था, उनके एक्सपीरियंस क्या थे, एंड ऑल्सो जो उनकी वर्ड्स थे, स्पीचेस थे, वो कितने जो है कारगर रहते थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिज स्पीचेस एंड हिज आइडियोलॉजी. नाउ बेस्ड ऑन दिस हिज आइडियोलॉजी एंड हिज वर्क, many notable persons gave their view regarding Swami Vivekananda. So Ravindranath Tagore has said Swami Vivekananda as nation building personality. So according to Ravindranath Tagore, he said that Swami Vivekananda was a nation building personality because जो है एक तरह से उनकी वजह से नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म जो जागा था, एंड दैट्स व्हाई ही गेव द टाइटल एज और कॉल्ड हिम एज द नेशन बिल्डिंग पर्सनैलिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, Subhash Chandra Bose said that he had a heart of Buddha and wisdom of Shankaracharya and was the builder of modern India. सो सुभाष चंद्र बोस सेड दैट कि जो विवेकानंद है उनका जो हार्ट है वो बुद्धा जैसा है, उनकी विजडम शंकराचार्य जैसी है, एंड ऑल्सो जो है वो उन्होंने ही मॉडर्न इंडिया को बिल्ड किया है. ही वॉज अ बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, गांधी जी सेड दैट नो इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड विवेकानंदा, हिज नेम इटसेल्फ इज इंस्पायरिंग. सो गांधी जी सेड दैट स्वामी विवेकानंद का कोई इंट्रोडक्शन ही ज़रूरी नहीं है, उनका नाम ही इनफ है इंस्पायर करने के लिए. Apart from that, Swami Vivekananda was also known as Tofani Hindu after he visited US. And shortly, it can be said that his contribution has been a prominent one in awakening people. Now we know what was the personality of Ramakrishna Paramhans. We even know the background of Swami Vivekananda and the message he wanted to convey. So let us understand the activities regarding Ramakrishna Mission. So Swami Vivekananda established Ramakrishna Mission in 1898. So Ramakrishna Mission was established in 1898. Now this institution worked as charity institution, rather promoting the religion. So ये जो institution था रामकृष्ण मिशन, वो एक charity institution था, and their ideology was improvement through service. So the main ideology of Ramakrishna Mission was improvement through service. That is कि जो service हम provide करेंगे उसके basis पे जो है society में improvement लेके आएंगे. The headquarter of this mission is situated in Belur Math. And apart from that, Prabudh Bharat in English
and Udbodhan in Bengali were written to spread message of Ramakrishna's life in the society. So जो रामकृष्ण परमहंस की लाइफ थी और जो उनके मैसेज थे वो सोसाइटी में पहुंचाने के लिए प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन लिखे गए. प्रबुद्ध भारत जो था वो इंग्लिश में लिखा गया एंड उद्बोधन जो था वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया. नाउ जो ये रामकृष्ण मिशन है उनकी काफ़ी ब्रांचेस है एंड दे आर कमिटेड टू डू द सेम वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ रामकृष्णस लाइफ इन इंडिया एंड अब्रॉड. सो जो दूसरे ब्रांचेस है वो भी जो है सेम वर्क कर रहे हैं. जो ये रामकृष्ण जो परमहंस है उनका जो लाइफ है जो उनके मैसेज है वो स्प्रेड करने के लिए इन इंडिया एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया. नाउ जनरली जो ये रामकृष्ण मिशन है हम उनकी कोई एग्रेसिव अप्रोच नहीं देखते हैं सोसाइटी में या फिर जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मेशन हो गए उनमें कोई लाइक एग्रेसिव अप्रोच नहीं है एज अदर मिशनरीज जो है इंडिया में उनकी देखने मिलती है. बट जो रामकृष्ण मिशन है उनके अंडर जो है काफ़ी सारे स्कूल्स हॉस्पिटल्स देन जो ऑर्फनेज हो गए वो मतलब चालू किए जाते हैं एस्टेब्लिश किए जाते हैं एवरी ईयर एंड बेस्ड ऑन दैट दे प्रोवाइड काइंड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी. उसके अलावा जो रामकृष्ण मिशन के जो फॉलोअर्स हैं दे ऑल्सो गिव देयर काइंड एंड सेल्फलेस सर्विस टू दिस विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक्स देन रेल एक्सीडेंट्स फ्लड प्लेग्स एंड एनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज. तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई जैसे कि अर्थक्वेक हो गया रेल एक्सीडेंट्स हो गए फ्लड्स हो गया या प्लेग्स हो गए और इसके अलावा और भी कोई जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है उनमें भी जो है इनके फॉलोअर्स काफ़ी सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और कई फॉलोअर्स तो ऐसे भी है जो अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर दिस गॉडली सर्विस. नाउ ओवर हियर गॉडली सर्विस डज नॉट मीन कि जो भगवान की सर्विस है उस काइंड की बात हो रही है बट जो है ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए जो है इनके फॉलोअर्स कई ऐसे भी है जो अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर देते हैं जो कर चुके हैं. उसके अलावा कई फॉलोअर्स ऐसे भी है जो सोसाइटी में है दे लीड देयर नॉर्मल लाइफ बट दे सर्व द ह्यूमन्स इन द सोसाइटी. और इसके अलावा से हम रामकृष्ण मिशन जो देखे जाए तो ये रामकृष्ण मिशन के ही वजह से है काफ़ी लीडर्स जो है इंडिया को मिले हैं जैसे कि सिस्टर निवेदिता एंड BC पाल. सो दिस वाज ऑल अबाउट रामकृष्ण मिशन एंड द पीपल एसोसिएटेड विद इट दैट इज रामकृष्ण परमहंस एंड द स्वामी विवेकानंद. ओके.